हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला आपकी लव स्टोरी क्या है, जहाँ आप अपने पार्टनर से कब कैसे कहाँ मिले थे। तो ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके पास पहुँचेगी तो आपके साथ रेजोनेंस करेगी। आज जोडिएक साइन के लिए रहेगी, टाइमलेस रहेगी, कलेक्टिव रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भगवान का नाम लीजिए। चेक करते हैं आपकी लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गार्डन यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गणेश यूनिवर्स महादेव बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी। हर हर महादेव बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बस बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। बस बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। बस बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गणेश यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गणेश यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गणेश यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गणेश यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गणेश यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गणेश यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गणेश यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गणेश यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गणेश यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। देखिए व्यूवर्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपका नेम ऑफ फर्स्ट लेटर या आपके पार्टनर का नेम ऑफ फर्स्ट लेटर। तो ये हो सकता है आपके नेम ऑफ फर्स्ट लेटर हो सकता है या आपके पार्टनर का नेम ऑफ फर्स्ट लेटर हो सकता है। बी हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, एच हो सकता है, डी हो सकता है,
और यही है व्यूअर्स आपका नेम ऑफ फर्स्ट लेटर। जब आपके पार्टनर का ए हो सकता है, ई हो सकता है, ओ हो सकता है, एम हो सकता है। तो राशियाँ जो निकल के आई हैं वो आई हैं एस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पेसिस। ये राशि जो है मन की है, आपकी राशि हो सकती है या आपके पार्टनर, या आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, चेक कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स देखिए, आपकी लव स्टोरी का स्टार्ट जहाँ से होती है कि आपको किसी चीज़ की रिग्रेट था, किसी चीज़ का कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ इतने ऑफर हैं, मेरी लाइफ में इतना कुछ अच्छा था, तो आपको कुछ दिख नहीं रहा था, आपकी लाइफ में सब कुछ है मतलब, तो आप उसको देख रहे हो जो मतलब आपकी लाइफ से चला गया, अब उसको देख रहे थे, आप कंफ्यूज थे, यार मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ में इतने ऑफर थे लेकिन आपको वो नज़र नहीं आ रहे थे, आप नज़र अंदाज कर रहे थे। लेकिन फिर क्या होता है, आप पढ़ रहे थे, कहीं इंस्टीट्यूट में थे, आप किसी यूनिवर्सिटी में थे मुझे लगता, तो वहाँ से एकदम से मौसम जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब बारिश पड़ना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम आप जा नहीं सकते थे, इतनी बारिश थी। तो कई लोगों के पास अम्ब्रेला थी, कईयों के पास नहीं थी, छाता जो होती है, आपके पास थी। लेकिन एक जो है एक स्टूडेंट आती है, मुझे लग रहा है अगर आप लड़के हो तो वो लड़की है, जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा। आप वहाँ खड़े थे, आप जा रहे थे, आप साइंस डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे, आप साइंस के हो सकते हो या वो भी साइंस के हो सकते हो, आप दोनों साइंस के हो सकते हो। जहाँ एक ने साइंस रखी थी, एक ने कोई आर्ट्स टीम रखा था, कोई मैथ हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है आपने मैथ हो सकता है, लेकिन मुझे लड़की थी उसने ये साइंस रखी हुई थी। तो आप साइंस डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने आपको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा साइंस डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मेरा भी वही डिपार्टमेंट है, मैं वहीं की स्टूडेंट हूँ, तो वो आपके साथ चलने। उन्होंने आपसे पूछा मुझे भी ले जाओगे, तो आपने कहा तो आप उसको बारिश में उसके साथ आ जाते हो। रास्ता कोई था 200 मीटर का था, तो आपने 100-200 वो बारिश के साथ आए, आप धीरे धीरे आपने काफ़ी बातें की, आपको लड़की वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, उनको भी आप बहुत अट्रैक्टिव लगे। तो ऐसे मानो कि आप एक दूसरे से आपको फर्स्ट नज़र में ही लव हो गया, आपको ऐसे लगने लगा कि आप एक दूसरे को मिलके कंप्लीट हो गए हो, कि इतने दिनों से मैं रिग्रेट था, वो सारी बातें जो थी कि आप कंफ्यूज थे, वो सारा हील हो गया, आप ऐसे मिलते ही उस लड़की से आप भूल के सब कुछ। फिर क्या हुआ, फिर आपने उसको छोड़ा उस तरफ, फिर आप उसके साथ मिलते रहे, काफ़ी आपने उसके साथ मिलते रहे, काफ़ी आपकी केमिस्ट्री रही, आपकी। फिर मुझे लगा, फिर आपको ऐसे फील हुआ कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप डिवाइन कपल हो, क्योंकि आप सोलमेट हो, तो एक दूसरे के बिना कैसे रह पाओगे। जिस दिन वो नहीं आती थी उस दिन आपको ऐसे लगता था कि आज तो दिन ही नहीं है, मतलब शुरुआत ही नहीं हुई आज दिन की, आज ऐसे ही दिन चला गया। लेकिन जिस दिन आप दोनों साथ होते हो, तो आपको ऐसा लगता है पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, आप एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया हो, आप उसके लिए पूरी दुनिया हो, वो आपके लिए आप पूरी दुनिया है, आपको ऐसे लगती थी। और फिर मुझे लगता है उनकी घर तक बात चल गई, जब आपकी घर तक बात चल गई इस बात का, लेकिन उनकी घर तक बात चलेगी या आपकी घर तक बात चलेगी, लेकिन किसी एक फैमिली ने इस रिश्ते को इनकार कर दिया। टेम्परेस का कारण, द एम्पायर का कारण क्या है, तो ये बताता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कोई आपका फादर हो सकते हैं, जो उनके फादर हो सकते हैं, उनके अंकल या चाचा ताऊ, कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको ये रिश्ता पसंद नहीं था। तो फिर आप लोग थोड़ा आप में थोड़ी वो आती है, मतलब आप थोड़े मायूस हो जाते हो कि इतना अच्छा रिश्ता चल रहा था, हम एक दूसरे को इतना चाहते हैं, हमारी लाइफ में क्या हो गया ये। देखिए व्यूअर्स, ये दूरियां जो है आप लोगों की बिछाई हैं, ये थोड़े समय के लिए ही हैं,
क्योंकि द सन का कांड क्या है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, आप दोनों एक हो पाएंगे, फिर से एक हो पाएंगे। अगर आप सेपरेट हो गए हो या किसी की वजह से, किसी के फादर की वजह से, किसी की बाइक की वजह से आप लोग अलग हो गए हो और फिर से एक हो पाएंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आपकी लव स्टोरी। अब चेक करते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेज हैं, वो हम चेक करते हैं उनको कैसा फील होता है। आप तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो, एक्सट्रीम लेवल की अट्रैक्शन है आपको उनकी तरफ, और उनको भी आपकी तरफ एक्सट्रीम लेवल की है, क्योंकि द टवर का कार्ड है। आपको अपने साथ आपको एक दूसरे के साथ रिजूनियन करना है और गॉड के साथ भी रिजूनियन करना है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो आप लोग। तो आपका जो लव है प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है आपका रिलेशनशिप। टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चेक करते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेज हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेज है। कन्फ्यूज़न, आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। उनको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि मेरे और के बीच इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है, क्या रिलेशनशिप है ये, मुझे तो कोई समझ नहीं है इसके बारे में। थोड़ी कन्फ्यूज़न है उनको इस रिश्ते के बारे में, ये करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है इतना ज़्यादा लव, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव ये कभी मैंने कभी पहले नहीं मुझे किसी से हुआ, कि आपसे क्यों हुआ मुझे इतना ज़्यादा लव। मेक प्रोमिस, वो आपसे प्रोमिस लेना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं, मुझे करना चाहते हैं। इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल कम बैक। अगर आप मुझे लव करते हो तो आपको मेरा इंतज़ार करना होगा, मेरे लौटने तक मैं वापस आऊँगा, जाऊँगी, मेरे साथ प्रॉमिस करो। टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन अवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। वो ये कहना चाहते हैं मैं इस रिलेशनशिप को यूं ही एंड नहीं होने दूंगी। बाहर का कार्ड है, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। वो कहते हैं आपने मुझे अपने बिहेवियर की वजह से छोड़ दिया। फाइनल डेस्टिनी तक आपको जाना है, यानी कि आपको अपने साथ आप दोनों को एक दूसरे के साथ रिजूनियन करना है, एक होना है आपको, और फिर आपको गॉड के साथ रिजूनियन करना है। देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर यू आर द ओनली वन। वो ये कहना चाहते हैं आपके बाद और आपके पहले मेरी लाइफ में ना कोई था ना है, सिर्फ आप ही हो। प्रेशियस, आप उनके लिए बहुत ही प्रीशियस हो, आप उनके लिए अनमूल्य हो। वो ये कहना चाहते हैं आई एम सो ब्लेस्ड यू हैव इन माई लाइफ। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आए हो। फ्रेजिल का कारण क्या है, वो ये कहना चाहते हैं आपने मेरे हार्ट को फर्स्ट ही नज़र में चुरा लिया था, इसकी केयर करना, इसको संभाल के रखना। रिग्रेट है उनको किसी बात का, रिग्रेट उनको है थोड़ी बहुत, किसी चीज़ का रिग्रेट है, जो उन्होंने बोला उसके लिए वो रिग्रेट है उनको, थोड़ी बहुत से किसी बात का अफसोस है उनको। अपोजिंग का कारण कांट ट्रस्ट यू एनी मोर यू आर अलाइज, कहना आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता। कन्फेशन का कार्ड है आई फील जेलिस एंड बिकॉज आई लव यू सो मच। वो ये कहना चाहते हैं मैं एंग्री फील हूँ, मुझे बहुत गुस्सा है मुझे, और मैं जेलिस फील करती हूँ कि मुझे आपसे इतना लव क्यों है, क्या कारण है मुझे इतना लव आपको। वो बोलता है पेशेंस, मैंने बहुत पेशेंस रखी हुई है, मैं आपकी वेट पूरी लाइफ तक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। ट्रेवल, वो आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं। लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। वो आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाए और आप में खो जाना चाहते हैं। क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। मुझे कहना चाहते हैं मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पर मुझे पता है मैं अपनी जगह पे सही हूँ। क्रॉस रोड, वो ये कहना चाहते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई और भी ऑप्शन है तो प्लीज़ सही डिसीजन लीजिए, मुझे ही चूज़ कीजिए, किसी और को चूज़ मत करना। टॉक्सिसिटी,
क्विट प्लेइंग माई गेम विद मी, वो मतलब मेरे साथ गेम खेलना मत छोड़ दो। जो आपकी लाइफ में कोई दूसरा अवसर है उसे मत चूज़ करना, सिर्फ मुझे चूज़। सेल्फ हीलिंग चल रही है, वो उनकी अभी अवेकनिंग हो रही है। उनको भी पता चल रहा है कि आप दोनों सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, उनको इस बारे में पता चल रहा है। मैरिज, आप दोनों एक हो पाएंगे और दोनों की मैरिज होगी। वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, वो करना चाहते हैं चलो हम हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। डर्थ का कारण क्या, डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प मी, बोलता मुझसे कोई फाइनेंस हेल्प की उम्मीद मत करना, क्योंकि वो इमेजिनेशंस वो डे और नाइट आपकी ड्रीम देखते हैं और डे और नाइट आपको ही वो लव करते हैं। फेक स्माइल, यू आर नॉट वन आई लव, यू आर डेंजरस डियर, यू आर फेक। वो कहना चाहते हैं आपने अपनी लाइफ में एक और अवसर रखा था लेकिन मुझे बताया नहीं। वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, वो ये उनको भी फील हो गया कि आप दोनों के बीच कुछ तो है जो आप दोनों को बांधे रहता है। आप लोग जितने भी दूर चले जाओ लेकिन आप कभी भी अलग नहीं हो सकते हो। तो आप लोगों के बीच जो हार्ट टू हार्ट आपका कनेक्शन है, जो हार्ट टू हार्ट आपको किसी ने बांध के रखा हुआ है, वो है डिवाइन कनेक्शन आप दोनों के बीच। सोलमेट लवर, सोलमेट हो आप, डिवाइन लवर हो आप, तो आपके बीच जो वाइब्रेशन है वो आपको आपके दिल को एक दूसरे से बांधे रखती है, चाहे आप जितने भी दूर क्यों ना चले जाएं। तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, ये आप कन्फर्म हो गया और उनको फील हो गया। लव का कार्ड फिर से निकल के आया, डबल लव का कार्ड क्लैरिफिकेशन है, यू आर माई हार्ट आई वॉन्ट टू से लव यू। एक आधा मैसेज और देखेंगे। डिसीजन, वो ये करना चाहते हैं अभी समय आ गया है अपने रिलेशनशिप के बारे में डिसीजन लेने के लिए, अभी एक्शन लेने का समय आ गया है। इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप, वो ये करना चाहते हैं अभी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने का समय आ गया। अनकंडीशनल लव, कहा था ना मैंने कि आप लोग टर्न फ्री हो, आप लोग डिवाइन लव हो। डिवाइन लव, आई एम इन यू, यू आर इन मी, आप मुझ में हो मैं आप में हूँ। तो ये ट्विन फ्लेम ही हो सकते हैं, तो डिवाइन लव ही हो सकता है जो एक दूसरे में खो जाते हैं, बिल्कुल ही खो जाते हैं। तो व्यूअर्स ये थी आपकी लव स्टोरी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक सॉन्ग भी चैनल हुआ है वो सुन लीजिएगा। सॉन्ग है तेरे हाथ में मेरा हाथ हो हम हो जाएं फना, ये सॉन्ग जो है चैनल हुआ है, इसको सुन लीजिएगा। ये आपके साथ रेजोनेंस करेगा क्योंकि आप एक दूसरे को ये कहना चाहते हो कि अगर तेरे हाथ में मेरा हाथ हो तो हम हो जाएं फना। तो व्यूअर्स ये थी आपकी लव स्टोरी। आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बनाना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।